ओके सर भी 12th का रिजल्ट आया जी। स्कूल के बच्चों ने काफी अच्छा टॉप किया, हर साल की तरह इस बार बढ़िया रिजल्ट रहा, क्या कहना है? सबसे पहले सजवान साहब और तुलजा जी और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप लोगों को पहले सबसे पहले धन्यवाद है कि एक ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटा सा स्कूल जो रामेश्वरम स्कूल है उसको आप लोग कवरेज करते हैं और पूरे क्षेत्र में इस बात को पहुंचाते हैं कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट करते हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके या यूं कह सकते हैं लाखों रुपए खर्च करके, और जो दूर दराज में जाकर के जो परसेंटेज उन बच्चों की, या मैं ये कह सकता हूं कि ओवरऑल रिजल्ट की बात करें कि जितने बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं वो सारे थ्रो फर्स्ट डिवीजन आ जाए, जैसे 209 बच्चे यदि एग्जाम में बैठते हैं और 209 बच्चे ही फर्स्ट डिवीजन आ जाए, अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ इस बार के रिजल्ट की चर्चा करें तो हमारे यहाँ पर 3 बच्चों ने 98 के एवरेज, मतलब 94.0 परसेंटेज प्राप्त किए हैं। मैं जयपुर प्लस के और शत्रुंजय जी को बताना चाहूंगा कि 98.40 हमारे एक बच्ची जिसका नाम है क्या नाम से अंजलि शर्मा, दूसरी बच्ची 98.40 पे जाती है निशा शर्मा, और 98 पे भावना। ये 3 बच्चियों ने 98 के समथिंग कला वर्ग के अंदर जो परसेंटेज जो आए हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा कि जो बच्चे बाकी इनकी क्लासों में थे वो भी कम नहीं थे, उन्होंने भी एवरेजन 90% के आसपास अंक ला करके और इस विद्यालय का नाम रोशन किया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 98.40 तो आया ही है, इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 90 के आसपास हैं, और मैं ये भी कहूंगा कि 95% से आसपास भी उन छात्र छात्राओं की संख्या बहुत ज्यादा है। अभी नाम बोलेंगे तो समय बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन शॉर्टकट में मैं उन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात है ये जो बच्चे आपके सामने 3 बच्चे जैसे कि आपने अभी इनको कवरेज किया है, इन बच्चों ने बताया कि एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में हमने कभी भी, हमारे जो 2200 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं लगभग स्कूल के अंदर, हमने कभी किसी बच्चे को यह महसूस नहीं होने दिया कि आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमारा पहला उद्देश्य यह था कि आप घर में पढ़ रहे हैं। आप सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि आपको किसी प्रकार का एजिटेशन नहीं होना चाहिए। आपके पेरेंट्स, हम लोग, हमारे टीचर्स आपके पेरेंट्स हैं। हमने पर्टिकुलर 4 क्लासेस पर एक कोऑर्डिनेटर की व्यवस्था कर रखी है और एक पीटीआई की व्यवस्था कर रखी है। इट मींस कि उनका प्रॉब्लम वहीं उनके गेट के ऊपर ही शॉर्ट आउट होता है, क्लासरूम के बाहर ही, उनको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है सर। इसके बाद यदि अपन साइंस की बात करते हैं तो अभी हमारे बीच में कीर्ति गोयल है, इसने 97.40% अचीव किए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साइंस में हम लोग पिछले कई वर्षों से बहुत आगे की तरफ जा रहे थे और अब की बार इसने अपना रिकॉर्ड तोड़ा और ये 97.40 पे आई। एग्रीकल्चर एवरेजन हमारे इस एरिया में डेवलप नहीं था, लेकिन एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में हमने इस बार 96 एवरेजन 95 पॉइंट कुछ एवरेज परसेंटेज, जो हमारी जबरदस्त परसेंटेज है, उसके साथ हमने धमाका किया है। इस एरिया में कोई नहीं है विद्यालय जो एग्रीकल्चर में इस परसेंटेज पे पहुंचा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर 4 स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और एग्रीकल्चर 4 स्ट्रीम में हमने जबर धमाका किया है। इसी प्रकार मिताली की बात करें हम तो एक सामान्य परिवार से आती है बच्ची, लेकिन इसने जो मेहनत करी है, लगन के साथ मेहनत करी है, आज इसकी परसेंटेज जो है 96.60 परसेंटेज के साथ में इसने अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा पिछली बार 96% थी, इस बार इसने 96.60% ला करके और फिर एक बार ये झंडे गाड़े कि अब हम कॉमर्स में भी कम नहीं है। हमारे पास अभी भी 57 स्टूडेंट है जो 11th से 12th में मूव कर रहे हैं और अगले साल मुझे पूरा उम्मीद है कि मिताली के आसपास बच्चे पहुंचेंगे और जबरदस्त काम होगा कॉमर्स में भी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, सारी बात का करिकुलम ये है कि चाहे आर्ट्स में जाएं, चाहे कॉमर्स में जाएं, चाहे एग्रीकल्चर में जाएं, चाहे हम किसी भी फील्ड में जाएं, हमारे चारों स्ट्रीम हमारी बोल्ड है, मजबूत है और हम आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर और ज्यादा इजाफा करेंगे। जैसा कि आपने पिछला मेरा कार्यक्रम जो है, हमारा जो प्रोग्राम था उसको आपने कवरेज किया था, मैंने आपको उसी दिन कहा था कि आज 98 आई है, लेकिन एक दिन हम 98 से भी ऊपर जाएंगे और आज 98.40 पे खड़े हैं। और आने वाले टाइम पर, और स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा मैं पेरेंट्स को कि उन्होंने हमारे पे विश्वास जताया। मैं जैसा कि मेरी पोस्ट पे भी डाला है कि जो सब कुछ होता है ना संभव, वो सब पेरेंट्स के विश्वास पे होता है। यदि पेरेंट्स हम पे बिलीव नहीं करेगा तो हम लोग यहां नहीं पहुंच पाएंगे। पेरेंट्स ने हम पे विश्वास किया और विगत 20 वर्षों के बाद अब हम आज ऐतिहासिक रिजल्ट की ओर हम अग्रसर हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे शिक्षकों की। टीचर्स की टीम इतनी बेहतरीन है, पिछले 15 साल से लोग हमारे साथ हैं, पूरे टीचर्स हमारे साथ हैं। उनकी जो खुशियां हैं, उनकी जो आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति करने का हमारी टीम, पूरी टीम हमारी लगी रहती है कि उनको कोई प्रकार की तकलीफ नहीं आए। और इस कारण से हमारा स्टाफ बेहतरीन रिजल्ट के लिए उनको बहुत बहुत थैंक्स है। और जिन बच्चों के नंबर 60 से अबव होकर के 50 से अबव, 50 तो है ही नहीं, 60 से अबव जो बच्चे हैं उनको भी मेरी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं जी।
ट्वेल्थ के रिजल्ट के बारे में स्कूल के लिए और पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? सरस्वती माता जी की कृपा है, बाकी आप लोग कवरेज कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। 2005-06 में जब हमने फर्स्ट टाइम स्कूल ओपन किया था, तब डे 1 से हमारा टारगेट ये था कि हमने डोर टू डोर कोई भी प्रचार नहीं किया। जो भी बच्चे आपके सामने खड़े हैं, अभी 20 ईयर्स कंप्लीट होने को जा रहे हैं स्कूल को। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने खुद ने शायद मेरे हिसाब से स्कूल को 15 साल दे दिए। तो मैं ये कहता हूँ कि जो सारा खेल है वो पेरेंट्स के और बच्चों के विश्वास का है। जिन्होंने भी यहाँ पर स्कूल में विश्वास करके और पेरेंट्स मीटिंग वगैरह अटेंड की है, बच्चों को रेगुलर जो स्कूल में रखा है, और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बच्चों की रेगुलरिटी की वजह से आ रहे हैं। इन्होंने घर जा कर के कोई भी कोचिंग नहीं करी, सारे बच्चे मेरे साथ खड़े हैं, और इनके अलावा बहुत सारे बच्चे घर बैठे हैं। आप रामेश्वरम स्कूल के जो बच्चा फर्स्ट में भी स्टडी करता है, उसको भी कोचिंग की या किसी भी प्रकार की बाहर की ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो हमने यहाँ पर जिस टीम को तैयार कर रखा है और जो मैनेजमेंट के हिसाब से जिनको अपॉइंट कर रखा है, वो सारे टीचर्स इतने बेहतरीन हैं कि कहीं भी बाहर से आपको कोई भी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, और जितने भी रिजल्ट्स आए हैं वो इनके विश्वास के आधार पर ही आए हैं। धन्यवाद। नए बच्चों के एडमिशन्स के लिए स्कूल की तरफ से क्या संदेश आप पहुँचाना चाहेंगे? सर, नए स्कूल के एडमिशन्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस पे। तो अगर स्कूल की बात करें अपन मॉर्निंग के सेशन से, तो जैसे प्रेयर का टाइम है, वहीं से हमने इनको 3 पार्ट में करवाते हैं हम, क्योंकि बच्चों की जहाँ पर बात है इंटरव्यू की, या मान लीजिए कहीं बाहर जा कर के जब बच्चे इंटरव्यू देते हैं, तो उनको कम से कम अच्छी बोलने की जो स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं जिससे कि वो प्रेयर टाइम में अपना 2 मिनट का कोई भी जो भी थॉट वगैरह है वो बोले। साथ ही साथ हम जीके का पार्ट है वो भी प्रेयर टाइम में कंप्लीट करवा देते हैं, क्योंकि डे 1 से ही हम लोग इनको 5 क्वेश्चंस जो है वो पर डे उनको लिखवाते हैं। तो इनसे भी बच्चों को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। आप बात करें अगर आर्ट एंड क्राफ्ट की, उनके भी टीचर अवेलेबल हैं। आप बात करें अगर स्पोर्ट्स की, तो वो भी मॉर्निंग में 8:30 से 9:30 एक सेशन चलता है। उसमें बच्चा अभी जैसे रिजल्ट्स आए हैं वैसे ही बच्चों ने हमारे ने नेशनल तक, जैसे कबड्डी में प्रिया चौधरी है, बॉक्सिंग है, आर्चरी है, आप कबड्डी ले लीजिए, कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है जिसके अंदर हमारे बच्चे अच्छे नहीं कर रहे। वो सारे के सारे इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन सभी को विश्वास भी है, और साथ ही साथ में पूरी कंप्लीट टीम हमारे पास में है। आप ड्राइंग को ले लीजिए, आप म्यूजिक को ले लीजिए, आप डांस को ले लीजिए, सबके हाफ एन आवर के हमने पीरियड्स जो है वो बिल्कुल सेट कर रखे हैं, और उसी के हिसाब से बच्चों को हर प्रकार की चारों तरफ से हम उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट और पूरी जो होता है स्कूल के अंदर सभी चीज़ें हम करवाते हैं। देखा जाए कि सर अभी बच्चों से बात हुई तो बच्चों ने आपकी बहुत सराहना की कि सर बहुत शांत स्वभाव के हैं और हर समय सपोर्ट करते हैं, तो बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे विश्वास भी करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि आप किसी भी बच्चे को, जैसे हम बात करते हैं कि जब भी कभी बच्चा कुछ गड़बड़ करता है या गलती करता है तो हम सोचते हैं कि डांटने से शायद उसका सोल्यूशन निकल सकता है, लेकिन मैं तो पेरेंट्स को भी यही कहूँगा कि आप बच्चे को कभी भी डांटें नहीं, और जो भी उसकी बात है वो पूरी कंप्लीटली आप सुनिए, उसको समझदारी से अपन उसको जो भी अपने इतने दिन का, जो 40 साल का, अगर मेरी एज की बात करें तो 39 मैंने कंप्लीट कर दी है, तो जो अपना एक्सपीरियंस है इतने सालों का, उसके हिसाब से आप उसको गाइड करिए। हर बच्चे का माइंड अलग अलग होता है। अभी सभी बच्चों ने आपके सामने बताया कि कोई बच्चा डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई मान लीजिए IAS की तैयारी करेगा, लेकिन ये सारे के सारे जब भी कर सकते हैं जब आप इन पर विश्वास करें, तब आप इनकी एक एक बात को सुने, आप इनके साथ रहेंगे तो आपको पता लगेगा कि बच्चों का जीवन बहुत ज़्यादा अलग है पूरी दुनिया से। तो आपको इनकी हर बात को सुनना चाहिए और बहुत ही प्यार से इनके जो भी सवाल होते हैं उनका जवाब भी देना चाहिए। जो भी अपना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको अच्छे से समझाना चाहिए। हम क्लासरूम में भी जाते हैं और हमारा तो सर रहता ही ऐसे है कि शायद ऑफिस में कम और इनके साथ ज़्यादा बैठना होता है, बाहर ही रहते हैं, तो सारा पता है। एक बच्चे का अपने LKG क्लास का पूछ लीजिए सर, उसके भी माइंड को शायद हम बता सकते हैं कि वो क्या कर रहेगा और क्या करने वाला है अगले पल में। इसीलिए बच्चे आपको जो है ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और ज़्यादा अपने अंदर जो है आपको जो है मोटिवेट कर रहे हैं कि हमारे विजय सर जो है बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों के साथ पेश आते हैं, एक एक चीज़ हमको जो है गाइड करते हैं। सर टीचर का काम ही यही है, अगर मायने दें तो अभी जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो वो इसी वजह से तो आ रहे हैं, क्योंकि आप जब तक मान लीजिए कोई भी चीज़ की क्लासरूम में प्रॉब्लम है, जब तक आप सुनेंगे नहीं तो उसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, तो बच्चों तक तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम क्लासरूम मान लीजिए, बाहर मान लीजिए, जहाँ पर भी हमें मौका मिलता है, जहाँ भी बच्चा कोई भी बात बताता है या नहीं भी बताता है, उसके माइंड को, फेस को देख करके हमें फेस रीडिंग के बाद में आइडिया हो जाता है कि हाँ आज बच्चे के साथ कुछ हो रहा है, तो हम ज़रूर से बात करते हैं और उसको समझाते हैं कि चीज़ें कैसे करनी है। देखा जाए कि हमारे पास हर विभाग में शिक्षक हैं, तो शिक्षकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
नो डाउट सर, स्कूल के अंदर आप जो स्कूल खड़ा है सारे पिलर्स पर, वैसे ही आप जो बच्चे जिनका रिजल्ट है वो तो बैकबोन तो टीचर ही होता है सर, वो ही सपोर्ट करता है बच्चे को। और उसकी बस ये है कि मैनेजमेंट का जो हम लोग देख रहे हैं, जो हमारी कोर टीम है, जो 15 से 20 लोग टीचर्स के अलावा जो यहाँ अवेलेबल हैं, उनका मेन काम है ही है कि वो ये चेक करते हैं कि क्या उसका लेवल है। अभी भी अगर आप रिजल्ट्स की बात करें तो उसमें हमारे को ये देखने का मिलेगा कि 100 आउट ऑफ 100 बहुत सारे बच्चों के, भले ही परसेंटेज में उसके 98 नहीं आया हो, 90% बनाओ, लेकिन मतलब हर सब्जेक्ट में 10-10 बच्चे ऐसे हैं, 8-8 बच्चे ऐसे हैं, 12-12, 15-15 बच्चे ऐसे हैं जो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में जिनके 100 आउट ऑफ 100 आए। तो नॉट आउट उसने बच्चे टीचर ने बहुत ही अच्छा पढ़ाया सर। अगर हाँ एक बच्चे के आता है तो मान सकते हैं कि किसी बच्चे ने पर्टिकुलर अपने हिसाब से, अपने घर के हिसाब से तैयारी कर ली होगी, बट जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो ये तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं टीचर को भी 100 के लेवल तक का आता है, तभी तो वो उसको इतना बढ़िया एक्सप्लेन कर पाता है। और उसकी जो टीम बनाई है हमने वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, और बहुत ही ज़्यादा आप केवल केमिस्ट्री ले लीजिए, बायो ले लीजिए, गजराज जी सर पढ़ाते हैं, भवानी जी सर पढ़ाते हैं। अदरवाइज आप अगर आर्ट्स सेक्शन में भी जाते हैं तो वर्षा मैम जैसे इनको इकोनॉमिक्स पढ़ाती है, मैथमेटिक्स मान जी सर पढ़ाते हैं। तो उनको बहुत एक लंबा समय हो गया, जैसे बच्चों को यहाँ बहुत लंबे समय से स्टडी कर रहे हैं, वैसे टीचर्स को भी बहुत लंबा समय हो गया। 20 साल स्कूल को हैं तो शायद मेरे को जहाँ तक पता है 50+ टीचर्स तो ऐसे हैं जिनको 10 साल से ज़्यादा तो इसी स्कूल में हो गए, और उन्हीं के जो एक कोर टीम बन रखी है और उन्होंने उनके जो मार्गदर्शन है टीचर्स का, उसके हिसाब से बच्चे काफ़ी अच्छा कर पाए हैं सर।